Hello future teacher, welcome back to my channel Study Hub for Teaching। आज डे 8 है और आज का हमारा यूनिट 2 का चैप्टर 4 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें पार्ट 1 आज हम पढ़ने वाले बिहेवियर मोडिफिकेशन टेक्निक के बारे में। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 2 में हम लोग कहाँ पे थे? मॉडल ऑफ टीचिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पार्ट बी पढ़ने वाले हैं आज, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, जिसमें हम सिमुलेशन और माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। मेन है, यही दोनों एग्जाम में आते हैं हर बार। कभी वो सिमुलेशन के बारे में पूछ लेते हैं, कभी माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछते हैं। यही दोनों रिपीट करके आते रहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सिमुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक के बारे में इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। Behavior modification techniques. Behavior modification is based on the principle of operant conditioning, which was developed by American behaviorist B.F. Skinner. B.F. Skinner जो है वो इनके द्वारा ये टेक्निक डेवलप की गई है बिहेवियर मॉडिफिकेशन की। बिहेवियर मॉडिफिकेशन refers to the technique to try and decrease or increase a particular type of behavior or reaction. यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है उसको हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर बिहेवियर को, या अगर वो अच्छा है तो इंक्रीज करते हैं, बुरा है तो डिक्रीज करते हैं, उसको बहुत ही पर्टिकुलर वे में ट्राई करते हैं उसको मॉडिफाई करने का। दिस माइट साउंड वेरी टिपिकल बट इट इज यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली बाय ऑल ऑफ अस। ये एक बेसिक चीज है कि बिहेवियर इंसान का कैसा होना चाहिए। तो ये नॉर्मली घर में भी आप देखो पेरेंट्स डेवलप करते हैं, बच्चों में, स्कूल में टीचर्स डेवलप करते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज है जो एक लाइफ के साथ स्टार्ट होती है। जब आप साइंस में आते हो तो आपको बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं, सब कुछ आपको सीखना पड़ता है। डे बाय डे आप कुछ ना कुछ सीखते हो, चेंजेस लाते हो अपने बिहेवियर में। तो ये नॉर्मली यूज होता है। पेरेंट्स यूज दिस टू टीच देयर चिल्ड्रेन राइट फ्रॉम रॉन्ग। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इससे उनका बिहेवियर जो होता है वो चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, मतलब उनका स्टूडेंट का एक अच्छा बिहेवियर डेवलप होता है। चीजें बताते हैं पेरेंट्स की ये गलत है ये सही है। थेरेपिस्ट यूज इट प्रमोट हेल्दी बिहेवियर टू देयर पेशेंट। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो अपने पेशेंट को किस तरीके से हेल्दी लाइफ जीना है, क्या करना है, क्या खाना पीना है, कैसे रहना है, ये सारे बिहेवियर को वो इम्प्रूव करते हैं। एनिमल ट्रेनर्स यूज इट टू डेवलप ओबीडियंस बिटवीन पेट एंड ऑनर। जो एनिमल ट्रेनर होते हैं वो एनिमल को ट्रेन करते हैं कि उनका बिहेवियर उनके ऑनर के प्रति कैसा होना चाहिए। मतलब पेट्स जो रखते हैं तो वो किस तरीके से अपने ऑनर से बिहेव करे, क्या करे, वो सारी चीजें एनिमल ट्रेनर सिखाते हैं। तो ये नॉर्मली आप देखो जैसे हमारे डे वाइज हमेशा यूज होता है डेली लाइफ में कि किस तरीके से हमें किस चीज में रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से हमारा बिहेवियर कहाँ पे कैसा होना चाहिए। ये हर कदम पे हम लोग किसी ना किसी से सीखते हैं। ये था बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक के बारे में। अब हम लोग टाइप इसके देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सिमुलेशन, सेकंड है माइक्रो टीचिंग एंड थर्ड इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग प्रोसीजर। तो हम लोग इसमें सिमुलेशन और माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स लेके चल रही हूँ। 1 मंथ में आपको मैं ऐसा कंप्लीट कराऊंगी कि आप जो अभी मार्च में शायद एग्जाम आने वाले हैं बीएड के, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मार्च में शायद एग्जाम आने वाला है। तो उस हिसाब से हमारे पास टाइम बहुत कम है, उतने में हमें पूरा कोर्स तैयार करना है। तो सिर्फ मैं वही चीजें लेके चल रही हूँ, पूरा डिटेल में कोर्स नहीं लेके चल रही हूँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट चीजें करा रही हूँ जो आने ही आने चांसेस आने के। मैंने लास्ट 5 ईयर का पेपर देखा था जिसमें कभी सिमुलेशन पूछ रहा था, कभी माइक्रो टीचिंग पूछ रहा था। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग प्रोसीजर के बारे में मैंने लास्ट 5 ईयर के पेपर में कहीं नहीं देखा। मोस्ट प्रोबेबली आपका ये नहीं तो ये पूछेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यही दोनों पूछेगा, तो हम इन्हीं दोनों को पढ़ते हैं। देखो टाइम वेस्ट करने से अभी कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट मैं जो बीएड सेकंड ईयर का लेके चलूंगी वो पूरे डिटेल में आपको सारी क्लासेस दूंगी, बट यहाँ फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो कि टाइम नहीं है, उस हिसाब से हम
थोड़ा शॉर्ट्स में लेके चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या लेस इंपॉर्टेंट भी है, जो चांसेस आने का वही सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। ओके, सो ये दोनों टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे। सिमुलेशन पहले पढ़ते हैं। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? सिमुलेशन आप जैसे एक डेमो टाइप से समझ लो, एक शॉर्ट किसी का चीज होता है, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो उसका एक डेमो पहले आप देखते हो ना। मान लो आपको कोई बिल्डिंग बनाना है, तो उस बिल्डिंग का आप डायरेक्ट तो नहीं जाके बना लेते हो, पहले एक डेमो तैयार करते हो। इसी तरह आपको टीचिंग सिखाने के लिए भी क्या होता है कि कुछ एक डेमो टाइप से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, रोल प्ले करना पड़ता है, वो सारी चीजें सिमुलेशन में आती है। ठीक है, सिमुलेशन स्टैंड्स फॉर प्रिटेंड टू बी, प्रिटेंड टू हैव और फील और रोल प्लेइंग। इट मीन्स द imitation of a particular appearance of form। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन प्रिटेंड करता है उसकी तरह होना, रखना या फील करना या रोल प्ले करना किसी चीज का एक डमी मटेरियल टाइप से है। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर अपीयरेंस का आपको दिखाता है, आप पर्टिकुलर फॉर्म को आपका वो जो होता है एक रोल तैयार करता है। ठीक है, यहाँ पे सिमुलेशन टीचिंग ऐसा टेक्निक है जो आप एक डमी प्ले करते हो, पढ़ाने का टीचिंग लर्निंग टेक्निक यूज करके एक डमी रोल प्ले करके आप उस चीज को सीखते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेगरी, सिमुलेशन is a teaching or technique of teaching and learning in which the students are presented with selected element of real life events, process or condition with specific roles to play, specific goal to achieve। सिमुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो टीचिंग लर्निंग में जो स्टूडेंट अपने कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट को ले लेते हैं जो कि रियल लाइफ के इवेंट्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, कंडीशंस होते हैं, तो उसका वो रोल प्ले करते हैं और स्पेसिफिक गोल को अचीव करते हैं। यूज ऑफ सिमुलेशन टू इफेक्ट स्पेसिफिक नीड्स एंड इंटरेस्ट कैन प्रोवाइड ग्रेट मोटिवेशन फॉर बोथ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट। यहाँ दोनों टीचर और स्टूडेंट को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, स्पेसिफिक नीड्स को कैसे वो लोग देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, कैसे वो ग्रेट मोटिवेशन उनको वो प्ले करके मिलता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, टारगेट अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, meaning and definition of simulation teaching: the training perform different roles during their micro lessons. They act as a teacher, as pupils, as supervisors one by one। ये आपका जो टीचिंग ट्रेनिंग चलता है सिमुलेशन, इसमें क्या होता है कि कुछ लिमिटेड बच्चे होते हैं क्लास में। ठीक है, वो वन बाय वन डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कोई आज टीचर बन गया है, बाकी सारे स्टूडेंट बन गए हैं, और कोई एक उसमें से सुपरवाइजर बना है जो सारा प्रोसेस आपका देख रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन ये रोल आपका चेंज होता रहता है। ऐसे करके ये होता है कि सारे ही जितने उस ट्रेनिंग में ट्रेनिंग पर्सन्स हैं उनको सारा चीज का नॉलेज हो कि वो टीचर बन के कैसे एक्ट करते हैं, स्टूडेंट बन के कैसे एक्ट करते हैं, सुपरवाइजर बन के कैसे एक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें उनको क्या बोलते हैं, नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है। दिस एक्ट ऑफ ट्रेनिंग इन सिमुलेटेड कंडीशंस इज कॉल्ड सिमुलेटेड टीचिंग। सिमुलेटेड कंडीशन मीन्स डमी टाइप का एक माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, तो ये सिमुलेटेड टीचिंग कहलाता है। ओके, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक: गुड प्लानिंग इज द क्रक्स ऑफ सक्सेस। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज करने से पहले आपको प्लानिंग तो करनी पड़ती है। विदाउट प्लानिंग कोई भी चीज, कोई भी गोल आप अचीव नहीं कर सकते। तो गुड प्लानिंग, जो क्रक्स मीन्स जड़, गुड प्लानिंग मतलब जो होती है किसी भी सक्सेस की जो जड़ है वो है गुड प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी अच्छे से अचीव नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि किसी टीचर बनना है, किसी स्टूडेंट बनना है उस टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम किसी सुपरवाइजर बनता है, तो ये सारा वन बाय वन डिसाइडेड होता है। प्लस इसमें कैसे हमें फीडबैक लेना है, कैसे हमें असेसमेंट देना है, क्या चीजें यूज करके इवेल्यूशन टेक्निक कौन सी यूज करनी है, ये सारी चीजें आपकी प्लानिंग होती है। ठीक है, तो गुड प्लानिंग इज द क्रक्स ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट है प्रोवाइड फीडबैक। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे अच्छा बात यहाँ सिमुलेशन टीचिंग का ये कि आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है। ओके, ऐसा नहीं कि आप वेट कर रहे हो बाद में आपको फीडबैक, नहीं, इमीडिएट फीडबैक और उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको मिलता है
कि आपने जो अच्छी चीजें की होंगी तो उससे गुड फीडबैक मिलेगा, बुरी चीजें की होंगी तो बैड फीडबैक मिलेगा। आप ऑन द स्पॉट अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, और अच्छी चीजें हैं तो आप उसे देख सकते हो कि मैंने क्या अच्छा किया, तो इमीडिएट फीडबैक यहाँ प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है रिमूव द रिस्क ऑफ रियल सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि आप एक रियल सिचुएशन को नहीं फेस करते हो, आप एक डमी सिचुएशन, एक आर्टिफिशियल सिचुएशन में ये सारी चीजें चलती है, ये ट्रेनिंग चलती है। मतलब क्लास के ही बच्चे होते हैं जो टीचर बन जाते हैं, जो सुपरवाइजर्स बन जाते हैं, तो ये एक डमी आर्टिफिशियल सिचुएशन में सारा चीज आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको रियल का डर भी नहीं लगता है, और इससे आप इतना आप वो एक्सपीरियंस ले लेते हो कि आप आगे जाके रियल सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से फेस करते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कंफ्यूजन के। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। यहाँ पे है कि क्या गोल है, ठीक है, वो डिसाइड होता है। मान लो कि आपको टीचर का रोल दिया जा रहा है, टीचर्स बनना है, तो टीचर का रोल दिया जा रहा है, फिर आपको एक स्टूडेंट को भी ऑब्जर्व करना है कि स्टूडेंट आपके पॉइंट को किस हद तक समझता है, तो आपको स्टूडेंट का रोल दिया जाता है कि आप स्टूडेंट बन के भी उस चीजों को समझो। जब तक आप स्टूडेंट के नजरिए से खुद को देखोगे नहीं, तब तक आप खुद को कैसे इंप्रूव कर पाओगे कि मैं अच्छी टीचर हूँ या नहीं हूँ। तो एक स्टूडेंट के थ्रू भी खुद को आपको पहचानना होगा कि स्टूडेंट मुझे कितना समझ रहा है। तो ये सारा एक गोल डिसाइड होता है कि मुझे किस गोल को कैसे क्या बनना है, किस तरह अचीव करना है, तो ये सारी चीजें डिसाइड होती है, पहले से ही प्लानिंग होती है। तो सिमुलेटेड टीचिंग गोल ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे डिफरेंट रोल प्ले करके इंडिविजुअल जो होता है अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करता है, उसे जो ऑब्जेक्टिव होता है मुझे ये बनना है, वो चीज डिजायर को अचीव करता है, ठीक है। इट functions smoothly. Creation of proper environment and active participation of the student make this technique so function and smoothly. टेक्निक टू फंक्शन स्मूथली, यहाँ पे जो प्रॉपर इन्वायरमेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का होता है, ठीक है, जो स्टूडेंट होता है वो बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ सुपरवाइजर। सो ये बहुत ही स्मूथली फंक्शंस चलता है जो सिमुलेशन टीचिंग का है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर अब इसका क्या है देखते हैं। सेलेक्टिंग स्टूडेंट, टीचर एंड असाइनमेंट ऑफ रोल्स। यहाँ पे जो टीचर कौन बनेगा, स्टूडेंट कौन बनेगा, सुपरवाइजर कौन बनेगा, ये सारी चीजें डिसाइड होती है, ठीक है, रोल्स डिसाइड होते हैं। उसके बाद ये रोटेट होता है, मतलब जो पहले टीचर था वो अब स्टूडेंट बन गया है, जो पहले सुपरवाइजर था वो स्टूडेंट बन गया है, ऐसे करके रोटेट हो के सारा रोल सारे ही स्टूडेंट को मिलता है, जिससे कि वो हर एक रोल पे खुद को जज कर सके, खुद को मॉडिफाई कर सके, खुद के बिहेवियर को। तो ये रोल ऐसे रोटेट हो के, ताकि सारे आप टीचर्स कैसे बनना है, स्टूडेंट कैसे बनना है, क्या सब चीजें सीख सको, सॉरी। ओके, नेक्स्ट है डिसाइडिंग टू स्किल टू बी प्रैक्टिस्ड। ओके, डिसाइडिंग टू स्किल टू बी प्रैक्टिस्ड। यहाँ पे क्या होता है कि स्किल जो होता है कि हमें किस स्किल पे काम करना है, वो सारी चीजें डिसाइड होती है। यहाँ पे बेसिकली टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है कि किस टॉपिक पे हमें आज पढ़ाना है। तो वो स्किल्स जो होता है, वो जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, जिसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो उस टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, फिर प्लान करते हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, देन वो उस पे अपना रोल प्ले करते हैं। और ये 1 by 1 सारे लोग उस पे, टीचर्स, स्टूडेंट, सुपरवाइजर 1 by 1 सारा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है डिसाइडिंग कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या होता है कि पहले से एक वर्क शेड्यूल प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, कि कौन है सबसे पहले जो टीचर बनेगा, हु विल स्टार्ट फर्स्ट टू बी एक्ट एज अ टीचर, हु विल स्टार्ट फर्स्ट टू बी एक्ट एज अ सुपरवाइजर, एंड हु विल एक्ट एज अ pupils. It is also decided at this stage that how everyone turn by turn will teach and how everyone will observe the lesson. ये सारी चीजें इसमें डिसाइड होती है। ओके, नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ इवेल्यूशन। कौन सी इवेल्यूएशन टेक्निक यहाँ पे यूज करके इवेल्युएट करना है चीजों को, ये यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि किस चीज से। एट दिस स्टेज द डिसीजन इज मेड रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन
of the different role of the lesson. What kind of data is to be recorded and the method of recording are decided in it. किस टाइप का डेटा हमें रिकॉर्ड करना है, कौन से मेथड से रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड होती है, जिससे कि अच्छे से इवैल्यूएशन हो सके. प्रैक्टिस सेशन. द प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट एंड इट्स ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड बाय जजिंग द टीचिंग बिहेवियर. यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है पूरे के पूरे सेशन को, जिससे कि हम जज कर सके. कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जो उस चीज को जज करते हैं कि कैसा रहा टीचिंग बिहेवियर. द ट्रेनिंग इज ऑब्जर्व बाय द टीचर एंड द सुपरवाइजर इन ऑर्डर टू गिव हिम इमीडिएट फीडबैक ऑफ हिज परफॉर्मेंस सो दैट दे ही मे इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट सेशन. यहाँ पे कुछ एक ग्रुप होता है, ठीक है, सुपरवाइजर्स का, जो वो फाइनल फीडबैक प्रोवाइड करते हैं उस चीज को, सेशन को, रिकॉर्डेड सेशन को देख के फाइनल फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि क्या गलतियां हैं, मिस्टेक्स है उसे सुधारो, क्या मतलब गलत चीज है उसे इम्प्रूव करो, क्या सही चीज है ये भी बताते हैं, जिससे कि नेक्स्ट सेशन में अपने आप को स्टूडेंट अच्छे से इम्प्रूव कर पाए. अल्टरेशन ऑफ प्रोसीजर. होल प्रोसीजर यहाँ पे चेंज हो जाता है. At this stage, the whole procedure is changed. The trainee who are performing the role of supervisor now act as a teacher. Who was performing the role of student now act as a supervisor. Change of teaching skill and also there occurs now change in the topic to be taught. यहाँ पे जो रोल्स होते हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं. जो पहले टीचर्स होता है वो अब स्टूडेंट होता है, जो पहले स्टूडेंट होता है वो सुपरवाइजर होता है. और एट द सेम टाइम टॉपिक्स भी चेंज होते रहते हैं हर सेशन में, कि एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आपको नहीं करना, सारे किस टाइप के अलग अलग टाइप के अलग अलग स्ट्रीम के टॉपिक सेलेक्ट करके उस पे आप रोल परफॉर्म करते हो. तो ये था आपका प्रोसीजर सिमुलेशन टीचिंग का. नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ सिमुलेशन टीचिंग. इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस. ये बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस डेवलप करता है कि किस तरीके से हम टीचर की तरह एक्ट कर सकते हैं. इट इंक्रीज लर्नर्स एबिलिटी एज डिसीजन मेकर. ओके, इन द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. यहाँ पे जो लर्नर्स है, जो सीख रहे हैं, उनका जो डिसीजन मेकर पावर है वो डेवलप करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम टीचर पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो आप किस तरीके से उसके क्वेश्चनिंग कर सको. ओके, डिसीजन एट द टाइम आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे इसके बारे में पूछना है, तो एक तरह से अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है. इट इज यूजफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स. सारे टाइप के लर्नर्स के लिए सिमुलेटेड टीचिंग यूजफुल है. इट हेल्प्स द टीचर्स टू इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग देम इमीडिएट फीडबैक. इमीडिएट फीडबैक यहाँ मिलता है. एनालाइज क्रिटिकल प्रॉब्लम्स. बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कैसे एनालाइज किया जाता है वो बताता है. लिंक बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. कोई भी थ्योरी है उसका प्रैक्टिकल, वो दोनों के बीच लिंक एस्टैब्लिश करता है. मतलब दोनों तरीके से यहाँ पे सिखाया जाता है किस तरीके से क्या करना है. डिसएडवांटेज भी है इसके. देयर इज नो एश्योरेंस टू गेट रियल एक्सपीरियंस इन आर्टिफिशियल कंडीशन. यहाँ पे एक आर्टिफिशियल कंडीशन में सब कुछ पढ़ाया जाता है तो रियल का एक्सपीरियंस तो नहीं मिलता है. बट हाँ, इतना कॉन्फिडेंट तो बिल्ड हो जाता है कि आप रियल सिचुएशन को भी फेस करो. तो मेरे हिसाब से तो ये डिसएडवांटेज नहीं है, बट लिखा है तो हो सकता है. बिगनर में फेस डिफिकल्टी टू प्रैक्टिस. जो बिगनर होते हैं, ठीक है, पहली बार ये चीज रोल प्ले कर रहे हैं, पहली बार ट्रेनिंग ले रहे हैं सिमुलेटेड टीचिंग का, तो यहाँ पे थोड़ी सी इनको डिफिकल्टी होती है. कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता है फर्स्ट टाइम, या फिर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है. ये सारी चीजें डिफिकल्टी बिगनर्स को होती है. बाद में वो एक्सपीरियंस हो जाता है तो डजंट मैटर, वो सब सीख जाते हैं. इट कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट. एग्जाम्पल आर्ट, पेंटिंग. ओके, तो यहाँ पे आप जैसे साइंस का कोई सब्जेक्ट लिए, उससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, बट ये सारे सब्जेक्ट में नहीं यूजफुल है. क्यों? क्योंकि आर्ट और पेंटिंग ये सब चीजें आप जल्दी मतलब सीख नहीं सकते हो. इसके लिए आपके अंदर खुद का हुनर भी होना चाहिए. ये सिर्फ आप सिमुलेशन टीचिंग की प्रैक्टिस से तो नहीं सीख सकते ना. इट इज कॉस्टली टेक्निक. यहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ता है, डमी क्लास तैयार करना पड़ता है, पूरा स्टूडेंट बच्चों को टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, वैल्यूएशन टेक्निक्स रिकॉर्ड करना होता है, सारे सेशन रिकॉर्ड करना है, तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है. ऑब्जर्वेशन में भी रॉन्ग ड्यू टू द रोल प्लेड बाय न्यू ट्रेनिंग. ओके, तो जो आप मान लो ऑब्जर्व कर रहे हो स्टूडेंट बन के, तो टीचर जो पढ़ा रहा है वो भी न्यू स्टूडेंट है, और जो स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहा है वो भी न्यू स्टूडेंट है. तो नए स्टूडेंट ऑब्जर्व कैसे करें? उन्हें खुद नहीं पता कि टीचर्स कैसा पढ़ा रहा है क्या नहीं, तो
उन्हें अब वो कैसे उनको फीडबैक इमीडिएट दे सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रॉन्ग हो सकता है, मे बी वो उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि कैसा टीचर एक्ट कर रहा है, बिहेवियर कैसा है, क्योंकि वो खुद न्यू ट्रेनिंग है। तो इससे थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, टाइम तो लगता है क्योंकि हर ईच स्टूडेंट 1 by 1 रोल प्ले करता है। तो सारे स्टूडेंट 1 by 1 2-3 रोल प्ले करे तो उसमें टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा ही। सो ये टाइम कंज्यूमिंग है। सो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। आज हम लोगों ने क्या सीखा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, और जिसमें हम लोगों ने सिमुलेशन टेक्निक के बारे में सीखा। कल हम माइक्रो टीचिंग के बारे में सीखेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो ऑल्सो। थैंक यू।